संजीवनी एक ऐसा शो जिससे आपके हेल्थ की चिंता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आप हेल्दी रहें, फिट रहें। इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। आजकल हर कोई डरा हुआ है। जरा सी तबीयत खराब नहीं हुई कि लोगों को लगता है कि उन्हें डेंगू या चिकनगुनिया तो नहीं हो गया। वहीं अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों से भरे पड़े हैं। मरीजों की बढ़ती तादाद के कारण अस्पतालों में अव्यवस्था इतनी फैली है कि मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में डॉक्टर साहब उन मरीजों के लिए क्या कुछ घरेलू टिप्स या आहार के बारे में बताएंगे जो अस्पतालों की सुविधा ले नहीं पा रहे हैं या जो इससे वंचित हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे कैसे करें फैट को बर्न। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं डेंगू चिकनगुनिया से आप अपना बचाव कैसे करें। कब तक सताएगा चिकनगुनिया और डेंगू? जानिए कैसे सुरक्षित रहें डेंगू और चिकनगुनिया से। डॉक्टर साहब, पूरे देश में अगर आज की तारीख में किसी बात का डर है तो वो यही है मच्छरों का या मच्छरों से होने वाली गंभीर बीमारियों का। आखिर कितने और दिनों तक लोग डेंगू और चिकनगुनिया का शिकार होंगे? देखिए, डेफिनेटली डर तो फैला हुआ है काफी। मैं देखता हूँ कि लोगों को बड़ा एक भय है कि कोई थोड़ा सा भी बुखार होता तो उनको लगता है कि कहीं डेंगू या चिकनगुनिया तो नहीं हो गया उनको। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि रोग का कारण क्या है, कहाँ से आता है, कैसे आता है। और डेफिनेटली जैसे आपने पूछा कि कितने दिन और चलेगा, अभी तो जब तक ठंड नहीं आएगी तब तक तो नॉर्मली मच्छर का प्रकोप रहता ही है, क्योंकि जो मच्छर हैं वो इस वातावरण में, खासतौर से ये जो सीजन होता है इसमें ज़्यादा ये अपने पनपते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि अपने चारों तरफ साफ सफाई, पानी का जमाव ना होने दें। डरने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने से बात बनेगी। हम बार बार आपको बताते हैं, कई बार हमने इस टॉपिक के ऊपर अपने एपिसोड्स किए हैं। गिलोय का जैसे हमने जिक्र किया आपसे, गिलोय जगह जगह गिलोय लगी हुई है। गिलोय का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको कूट करके पानी में उबाल करके उसको रोज पिए। थोड़ा सा जो है ताज़ा अदरक या लौंग, तुलसी के पत्ते उबाल करके, वो चाहे आपको प्रॉब्लम नहीं है वो भी आप जो है नियमित रूप से सेवन करें। क्योंकि हमें सोचना ये है, समझने वाली बात ये है, अगर डरना है आपको असली तो डर ये है कि हमारा ये रोग जो है हर साल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है। ये डेफिनेटली डरने का विषय है। हम इतने सारे जो है हम बाकायदा प्रिकॉशंस भी लेते हैं, बाकायदा हम कई तरह के काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी रोग बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होती जा रही है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने पर हमें काम करना पड़ेगा। जितना आदमी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा उतना ही वो स्वस्थ रहेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे नुस्खे हम आपको बताते रहते हैं। बहुत सारे हमारे आयुर्वेद में पूरा एक ब्रांच है जिसको हम ब्रांच ऑफ रिजुविनेशन बोलते हैं, रसायन शास्त्र उसको बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियां जो अलग अलग रोगों में, अलग अलग जो हमारी कंडीशंस हैं उनमें अगर उनको लिया जाए, उनकी प्रिवेंशन के लिए लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। भारत में मच्छर तो लगभग साल भर ही होते हैं, लेकिन इस मौसम में ऐसा क्या बदल जाता है या ऐसा क्या हो जाता है कि मच्छरों के काटने से लोग चिकनगुनिया और डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं? डॉक्टर साहब, ऐसा क्या बदलाव हो जाता है? देखिए, मच्छर तो होते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तो मच्छर आपको दिखते नहीं है। उतने ज्यादा मच्छर कहीं एक आध कहीं कोने वोने में मिलेगा। दूसरी चीज, जब बहुत ठंड पड़ती है उस समय भी मच्छर जो है आपको नहीं दिखते हैं। और मच्छर अनेक प्रकार के मच्छर होते हैं। ऐसे नहीं कि सभी मच्छर जो हैं वो आपके चिकनगुनिया डेंगू फैलाने वाले होते हैं। एक विशेष प्रकार का मच्छर जो इस रोग को फैलाता है, एडीज मच्छर उसको बोलते हैं, वो खास तौर से इसी वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में, इस सीजन में, पोस्ट जब बारिश के बाद जो पानी का जमाव जगह जगह हो जाता है तो उसमें वो पैदा होता है। इसलिए ये इस सीजन के अंदर ज्यादा देखने को आपको ये रोग मिलता है। दूसरा कारण इसका ये है कि हम अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप इस सीजन में होता है। तो पित्त यानी कि ऑलरेडी बॉडी में हीट ज्यादा है, तो वो भी एक बुखार के लिए एक प्री कंडीशन मानी जाती है। या फिर हमारी अग्नि जो है, बॉडी की अग्नि और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब स्टेट में रहती है। तो ये भी हम एक इसको मान सकते हैं कि इस मौसम के अंदर, इस सीजन के अंदर जब ये रोग आता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक होती है। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि प्रिवेंशन में जब आप जाते हो
तो प्रिवेंशन में हमें ऑलरेडी पहले से करना चाहिए। जब रोग आ जाता है तब लोग भागते हैं कि अब इसका क्या करें। पहले 1-2 महीना पहले अगर अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करें, पित्तवर्धक चीजों को खाना कम करें, बहुत ज्यादा जो है आप अपना साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू करें, तो डेफिनेटली हम इस पर जो है काबू पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पहले बहुत मच्छर हुआ करते थे। अभी आपने सुना होगा कि श्रीलंका भी अभी मलेरिया फ्री हो गया है। तो वहां पर काम करने से, लोगों को एजुकेट करने से ये सब वो कर पाए। इस तरह से हमें भी इसमें जो है थोड़ा सा एक अभियान के रूप में इसको भी शुरू करना पड़ेगा। बहुत सारे अभियान ऑलरेडी हमारे यहाँ शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से एक ये भी अभियान हमें शुरू करना चाहिए कि हम मच्छरों से अपने आप को कैसे बचाएं और क्या क्या चीजें हम करें। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें आज आपको बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आप कर सकते हैं और अगले साल शायद इस चीज से आप बिल्कुल बचे रहेंगे, मच्छरों से भी बचे रहेंगे। अभी से इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब बता ही दीजिए कि आयुर्वेद में ऐसा क्या प्रिकॉशन है, क्या प्रिकॉशनरी चीज है जो मच्छरों को घर में घुसना ही ना दे? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले एरोमा बहुत अच्छा काम करता है। अगर कुछ ऐसे एरोमेटिक ऑयल्स हैं, सिट्रोनेला का मिलता है, उसको अगर आप जलाएं तो उससे मच्छर नहीं आएगा आपके घर के अंदर। या नीम का ऑयल भी अब आप आजकल एरोमा लैंप मिलते हैं, उसको आप, या और कुछ नहीं तो आप लहसुन का रस निकाल लीजिए, 1 हिस्सा लहसुन का रस, उसमें 5 हिस्सा पानी मिला करके अच्छा आपका एक स्प्रे बन जाता है। उसको स्प्रे करिए, आप घर में भी करिए, घर के आसपास भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। या घर के चारों तरफ यदि आप तुलसी के पौधे लगाएं, गेंदे का भी पेड़ लगाएं जिसमें गेंदे का फूल आता है, ये रिपेलेंट है। पुदीना जो है, पुदीना भी काम करता है। पुदीना के आप जो है चारों तरफ लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए, अगर खाली वैसी मिट्टी वाली जगह है तो वो लगाइए। तो ये मस्कीटो रिपेलेंट का काम करते हैं। नीम के जो पत्ते हैं, ताजे पत्ते, टहनियां, वो दरवाजों पर, खिड़कियों पर, ऐसी जगह कोनों के अंदर जहां आपको लगता है कि जहां ये चीजें, और खास तौर से मेन चीज तो आपको ये ध्यान देनी है कि पानी जहां जमा होता है उसको जरूर आपको किसी न किसी तरह से उसको हटाना है वहां से। या अगर पानी जमा होता है, कई बार हमारे घर में ही कोई आपका फ्लावर पॉट रखा हुआ है कई दिन से, उसमें फूल हैं, या आजकल वो बैम्बू के भी आते हैं पेड़, वो तो कई महीने तक रखा रहता है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। बाकी जगह हम सफाई कर रहे हैं, वो भी पानी, उसमें भी वो आके जो है अपना घर बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी है और अपने घर को हम इस प्रकार से पूरा मच्छर प्रूफ बनाएं, तो तभी जो है हम इस रोग से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों को डॉक्टर्स का ये कहना है कि आप लोग अपने खान पान में विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे में अब दर्शकों को आप यही बताइए कि डेंगू और चिकनगुनिया के जो रोगी हैं उनके लिए डाइट प्लान क्या हो? डाइट तो देखिए, हमेशा हम एक ही चीज कहते हैं आयुर्वेद में कि जब आपका जो रोगित है, आपका शरीर जो है किसी तरह से रोगी हो गया है या कोई आपकी एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें लाइट खाना चाहिए आपको, हल्का। क्योंकि अगर हैवी खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि आपकी मंद है, आपकी बॉडी में विकार ऑलरेडी है, तो अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, आपको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो लाइट मींस इजीली डाइजेस्टेबल फूड, और दूसरा जो है वो पौष्टिक होना चाहिए, उसमें कुछ ताकत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टेस्ट के लिए आप खा रहे हैं उसको। मैंने देखा कई बार लोग, बुखार है, चिकनगुनिया है, तो कुछ ही नहीं खाते, बस चाय पीते रहते हैं। दिन भर चाय पियेंगे, एक ब्रेड पीस साथ में खा लिया, या कुछ और थोड़ा सा हल्का सा कुछ ऐसा खा लिया। ऐसा नहीं, आपको कुछ अच्छा खाना चाहिए। दलिया है बहुत अच्छा, आप खिचड़ी बना के खाएं, बहुत अच्छी रहती है। आप जो है कोई हरी सब्जियों का सूप बना करके आप लें, बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप लें, इनमें ताकत भी मिलेगी आपको। थोड़ा सा अगर आपको और ज्यादा चाहिए, आप चपाती भी खा सकते हैं, उसके साथ कोई पतली सी मूंग की दाल अच्छी बनाएं, उसके साथ आप वो सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है, वो आप ले सकते हैं। ताज़ा अगर फ्रूट्स का जूसेस आप ले सकते हैं, अच्छे ताज़े फल हों, उनका जो है फ्रूट जूस निकाल करके आप पिएं, उससे भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। और पानी भी पीते रहें नियमित रूप से। और मैं तो बार बार बताता हूँ आपको कि पानी में थोड़ा सा जीरा, धनिया, सौंफ, ऐसी चीज़ें उबाल करके उसको रख लीजिए, वो पानी पीते रहिए, ताकि आपके अंदर जो है किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं तो वो टॉक्सिन्स पचते रहेंगे, वो यहाँ जमा नहीं होंगे बॉडी के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी एकदम से बहुत ज्यादा इस बार फैली है, तो ऐसे में लोग भी घबराए हुए हैं। जरा सा बुखार होता है या कोई बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो उन्हें लगता है डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने से तो कुछ होगा नहीं आपको, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। हर एक बुखार पहले तो डेंगू बुखार नहीं है, हर एक बुखार चिकनगुनिया नहीं है, बुखार नहीं है, हर एक बुखार चिकनगुनिया नहीं है।
आजकल वायरल भी बहुत होता है इस सीजन में, तो आपको सबसे पहले तो थोड़ा सतर्क रह करके डायग्नोस करना है प्रॉपर कि आपको रोग क्या है। दूसरी चीज मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, और मैंने इस बारी तो विशेष रूप से हमारे यहाँ इतने पेशेंट्स आए हैं चिकनगुनिया और ये सब रोगों से पीड़ित, और प्रॉपर हमने उनको आयुर्वेदिक इलाज किया है और बहुत अच्छा इलाज हुआ है, लोग ठीक हुए हैं, उनको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। तो मैं तो ये बार बार कहता हूँ आपको, अगर हमने सुविधा आपके लिए रखी है, हमारी क्लिनिक्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, फोन के माध्यम से आप बात करके दवाई मंगा सकते हैं, तो आयुर्वेद को आप थोड़ा सा जो है, ऐसा लगता है कि आप लोग हल्के में लेते हैं, उसको समझते हैं ऐसी कोई छोटा मोटा ये सिस्टम है। ये छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, और जीवा में हमने विशेष रूप पर इस पर बहुत काम किया है और भी काम कर रहे हैं कि हम ये पूरा सिद्ध करते हैं कि आयुर्वेद जो है वो साइंस बेस्ड सिस्टम है। हम लोग भारत में विशेष रूप से हम सोचते हैं अपना पुराना सिस्टम है, कोई जड़ी बूटी वाला है। हमारा विश्वास जो है मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज्यादा है, और मॉडर्न मेडिसिन से कितनी बारी हमें कुछ रिलीफ भी नहीं मिलता और कितने प्रकार के साइड इफेक्ट मिलते हैं। अब तो जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं। मेरे पास कितने सारे डॉक्टर्स पेशेंट को भेजते हैं कि भाई आयुर्वेद में जाइए आप। डॉक्टर्स भी आते हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास। इसमें कोई बड़ी वैसी आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो एक साइंस है। आयुर्वेद भी एक साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन भी अपनी एक साइंस है। कुछ चीजें वहां पर बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं। और जहां तक बॉडी के जो है इम्यूनिटी का सवाल है, बॉडी को सुरक्षित रखने का सवाल है, बॉडी को हम और साइड इफेक्ट से बचाने का जो सवाल है, तो उसमें तो आयुर्वेद सबसे टॉप पर है। आज पूरी दुनिया में ये मान्य है, ये बात सबने मानी है कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल ट्रीटमेंट्स है। हाँ, डेफिनेटली ये एक विषय है कि कहाँ पर अच्छा चिकित्सा आपको मिले आयुर्वेद की। तो हमने वही मैं आपको बता रहा था कि हमने बाकायदा डेटाबेस कलेक्ट करके साइंस के उसके आधार पर उसको हम बाकायदा प्रोटोकॉल्स बना करके सारा काम करते हैं। आप कभी आइए, आप एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको लगेगा कि वाकई में आयुर्वेद में कुछ काम अच्छा हो रहा है। डॉक्टर साहब, डेंगू और चिकनगुनिया का जब बुखार होता है तो अक्सर शरीर में कमजोरी ज्यादा आ जाती है। तो अब संजीवनी के दर्शकों को आप ये बताइए, इस कमजोरी को दूर करने का खास उपाय क्या है, कैसे हम इलाज कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि पोस्ट फीवर जब आपका बुखार उतर जाता है तो वीकनेस तो डेफिनेटली आती है, क्योंकि बुखार का असर है, बॉडी में काफी चीजें आपकी कमजोर हुई हैं। तो कई लोग होते हैं कि जैसे ही बुखार उतरा वो एकदम से वो नॉर्मल खाने पीने पर आना चाहते हैं, क्योंकि 5-7 दिन से 10 दिन से पराठा नहीं खाया है, पकौड़ा नहीं खाया है, कोई ऐसी चीज जो उनको पसंद है वो नहीं खाइए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी सिस्टम आपका वीक है, कमजोर है, अग्नि भी मंद है। तो थोड़ा धीरे धीरे आपको नॉर्मल डाइट पर आना चाहिए। शुरू में आप चाहें तो सूप, वेजिटेबल सूप बहुत अच्छे हैं, जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल मिलती है, अच्छा सूप बनाइए, उससे आपको बहुत ताकत भी मिलेगी, इजीली डाइजेस्टेबल है। आप जो है, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, खिचड़ी, ये सब चीजों का सेवन करिए। ताकत के लिए भी कुछ करना है आपको। ताकत के लिए पालक का सूप बहुत अच्छा है। अगर आपको बीट रूट्स मिलती हैं तो उसका आप सूप भी बना सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। गाजर अगर मिलती है तो गाजर को भी उबाल करके आप जो है, या तो दूध में उबाल करके उसको लें तो उससे फर्क पड़ेगा। थोड़ा बादाम, किशमिश, इनको भिगो करके थोड़ा हल्का दूध में ज्यादा मलाई वगैरह ना हो, वो जो आराम से पच जाए, ऐसे दूध के साथ आप उनको सेवन कर सकते हैं। और ज्यादा आपको स्पेसिफिक कुछ दवाइयां चाहिए तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ, जैसा मैं कहता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। एक ओजस की मैं बात करता हूँ, ओजस कैप्सूल हमारा जो है वो इम्यूनिटी के लिए है। डेफिनेटली किसी प्रकार की वीकनेस आपकी बॉडी में हो, शारीरिक वीकनेस हो, इम्यूनिटी से संबंधित प्रॉब्लम हो, या कोई और धातुओं से संबंधित आपकी प्रॉब्लम हो, तो ओजस कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चीजें आप सेवन कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर आप अपने नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल डाइट में, नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं, और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में जैसे पहले थे वैसे वापस आ गए। आकाश जुड़े हैं दिल्ली से, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरे ना बालों में, सर में डैंड्रफ हो गया है। अच्छा, कपड़ी सी जब ये डैंड्रफ हो गया है, हेयर फॉल होने लगा है। हाँ जी, देखो, हेयर फॉल तो डैंड्रफ की वजह से होता है। डेफिनेटली जब डैंड्रफ होगा तो बाल आपके नीचे से कमजोर हो जाती हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ आपकी स्कैल्प के ऊपर है। तो इस इन्फेक्शन को साफ करने के लिए
दो तरह से काम करना होगा। एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, केवल एक्सटर्नल से बात नहीं बनती है आयुर्वेद में। हम बार बार आपको कहते हैं कि कोई भी रोग हमारी त्वचा पर है, हमारे स्कैल्प के ऊपर है या बाहर के किसी भी सतह के ऊपर हमारा कोई रोग होता है तो उसका कारण कहाँ पर है? अंदर है। आप लगभग 50 मिलीलीटर ले लीजिए नींबू का रस और उसमें 30 या 40 मिलीलीटर के करीब आप नारियल का तेल मिला लीजिए। दोनों को मिक्स करके और एक अच्छा बोतल में रख लीजिए उसको, और ये आपको बालों की जड़ों में लगाना है और लगा करके कम से कम 2 घंटा इसको छोड़ दीजिए, या ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। रात को लगा करके सुबह जो है फिर वॉश करें। और वॉश करने के लिए क्या करेंगे? नीम का शैम्पू आप जीवा से जरूर मंगा लीजिए। वो नीम का शैम्पू क्या करेगा कि जड़ों में जाकर के, क्योंकि नीम उसके अंदर है, तो वो उस बैक्टीरिया को नष्ट करता है और आपका डैंड्रफ जो है वो परमानेंटली ठीक होता है। दूसरी चीज इसमें जो है साथ में भोजन की भी आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीजें ना खाएं जो कि आपके बॉडी के अंदर पित्त की वृद्धि करे, आपकी बॉडी के अंदर जो है गर्मी को बढ़ाए। ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कैसे करें फैट को बर्न।